कह रहा है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। एक तंबू है जो कि शंकु के आकार का है और उसकी ऊंचाई 10 मीटर है। उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी और तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। तो यहाँ पे शंकु के आकार का एक तंबू दिया गया है। मान लेते हैं ये हमारा शंकु के आकार का तंबू है। तो इस तंबू को ये इस तरह से लगा होगा। ये हमारा तंबू कुछ इस प्रकार से लगा होगा। अब इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है तंबू 10 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये तिरछी ऊंचाई नहीं है, ये सिर्फ ऊंचाई दी गई है। और सिर्फ ऊंचाई हमने बताई थी आपको, तिरछी ऊंचाई तो ये होती है, लेकिन सीधी ऊंचाई ये होती है, बिल्कुल सीधी सीधी ऊंचाई। तो ये h का मान दिया गया है। h का मान है 10 मीटर और आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। यानी कि ये जो त्रिज्या है यहाँ पे केंद्र होगा वृत्त का ऊपर वाले का, और वहां से लेकर के ये किनारे तक की दूरी, आधी दूरी त्रिज्या दी गई है 24 मीटर। तो ये हो गया 24 मीटर। और तिरछी ऊंचाई हमको निकालनी है। तिरछी ऊंचाई यानी कि ये जो L होती है, ये तिरछी ऊंचाई हमको निकालनी है। इसके लिए हमने अभी आपको बताया था, एक ऊंचाई के लिए सीधे सूत्र लगेगा L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 मीटर ऊंचा है तो यानी कि H का मान दिया गया है 10 मीटर, त्रिज्या का मान दिया गया है 24 मीटर। तो L स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, H स्क्वायर हो जाएगा 10 मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे R का मान हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। और जहां हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 676। L स्क्वायर बराबर 676, तो L बराबर अंडर रूट 676। तो ये हो गया हमारा 26 मीटर। L का मान आ गया 26, क्योंकि रूट 676 का मान होता है 26। तो इस तरह से त्रियक ऊंचाई अर्थात L का मान निकल आया। तो सेकंड वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो सेकंड पार्ट इसका कह रहा है। तो सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। तो कैनवास कितना लगा है पहले तो ये निकालते हैं, फिर उसके बाद में जो भी दर दी गई है उसके हिसाब से उसकी कीमत भी निकाल ली जाएगी। अगर ये तंबू है हमारा तो कैनवास कैसे लगा होगा? तो कैनवास यही तो लगा होगा, यही तो कैनवास होगा। यानी कि जो कैनवास होगा वो हमारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यही कैनवास भी लगा है, तो कैनवास हमारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। चूंकि जब तंबू को नीचे रखा जाएगा तो नीचे तो कैनवास लगने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो एरिया है वृत्ताकार पृष्ठ, ये हमारा खाली छूट जाएगा और केवल ये वक्र पृष्ठ ही बचेगा जिसपे कैनवास लगा होगा। तो यानी कि कैनवास को निकालने के लिए हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात कैनवास। तंबू में लगा कैनवास बराबर तंबू का वक्र पृष्ठ तंबू के वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का सूत्र हम जानते हैं पाई आर एल, जहां पे पाई का मान 22/7, आर का मान अभी हमने देखा 24 है, और एल का मान हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला है जो कि पूछा गया था, उसमें एल का मान निकला था 26। ये हमारा इसी का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एल का मान 26 निकला था। इस तरह से यहां तक हमारा आ गया। अब इसके पश्चात हम इसको गुणा भाग यहाँ पे नहीं करेंगे। हम ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आगे यहाँ पे अगर हम गुणा भाग करते हैं तो 7 से कुछ कट तो रहा नहीं है, जिसके कारण सब दशमलव में चला जाएगा और गुणा भाग बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही क्षेत्रफल मान लेंगे कि ये हमारा इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल आया। इसको यहाँ पे हमने हल नहीं किया, यहाँ तक इसको ऐसे ही रखा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब लागत दी गई है
1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। जब यहाँ पे उस 70 की हम गुणा करेंगे तो 7 से वो 70 कट जाएगा, जिसके कारण हमारा आंसर यहाँ पे गुणा करने के लिए आसान बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले लागत से गुणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको काटेंगे और गुणा करेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 70 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। तो फिर इतने मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी होगी? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इतना बड़ा लिखने की बजाय सीधे लिख लेते हैं कुल कैनवास की लागत बराबर 22/7 गुणे 24 गुणे 26 और गुणे ये 70। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इसको कर लेते हैं हल। अब यहाँ पे इसको हल करना आसान है, क्योंकि 7 से ये 70 कट जाएगा, 10 बार चला जाएगा और फिर इसकी गुणा कर लेंगे। और जब हम इसकी गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,37,280। 1,37,280 ये हमारा आंसर आ गया। तो कुल कैनवास की लागत निकल आई। तो कैनवास उसके वक्र पृष्ठ पे लगा होगा, वक्र पृष्ठ के हमने क्षेत्रफल निकाल लिया और क्षेत्रफल को हमने जानबूझ के नहीं काटा ताकि वो आगे सही तरीके से हल हो पाए। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 है, तो कुल कैनवास की लागत के लिए एरिया की गुणा लागत से कर दी गई। तो जब इस लागत से गुणा की और हल किया तो हमारा आंसर 1,37,280 आ गया। इस तरह से हम ये क्वेश्चन हल हो गया। यदि आपको हमारे समझाने और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और सही समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।